कोई पक्षी होता है ना, अब आप तालियां बजा के कई बार पक्षियों को उड़ा देते हैं। राम कथा ऐसी सुंदर तारी है कि संशय रूपी, शंका रूपी सब पक्षियों को उड़ा देती है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जो आपके मन के शंकाएं हैं, जो संशय हैं, जो मन में कुछ न कुछ प्रश्न है, कुछ भ्रांति है, कुछ मन में ऐसी बातें हैं जिनसे आप दुखी हैं, परेशान हैं, राम कथा सुनिए। राम कथा में सब समस्याओं का समाधान मिलेगा। पर भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जो सुनने बैठे उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए। देवी पार्वती आनंद से कथा को सुन रही है, और कथा जब सुनो तो पूरा मन हमारा राम जी के चरणों में और कथा में होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि माताएं तो कथा के बीच में भी बैठ के आपस में बात कर लेते। अब क्या करें, उनको बोध ही नहीं है कि हम कहाँ बैठे हैं। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा, अरे राम कथा से भी अधिक जरूरी कोई बात है क्या? इस समय तो आपके लिए राम कथा से बढ़ के कुछ भी नहीं है। यहां बैठे हो, जितने मन से और ध्यान से सुनेंगे, राम जी हम सबको देख रहे हैं, कौन कितने मन से मेरी कथा में बैठा है। राम जी तो चारों ओर देख रहे हैं। बहुत से लोग भगवान के काम में खूब दौड़ दौड़ के सेवा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देखो हमने बड़ी सेवा करी पर हमारा नाम तो आया ही नहीं, हमारा नाम ही नहीं हुआ, नाम ही नहीं आया, हमें लोगों ने पहचाना ही नहीं, जाना ही नहीं, लोगों ने देखा ही नहीं कि हमने कितनी सेवा करी। तो तुम लोगों को दिखाने के लिए सेवा कर रहे हो क्या? राम जी तो सब देख रहे हैं, तुम्हारी चालाकी भी देख रहे हैं, चतुराई भी देख रहे हैं, भोलापन भी देख रहे हैं। अगर मन में भोलापन है तो वो भी राम देख रहे हैं, और चतुराई है तो वो भी देख रहे हैं। राम तो सब देख रहे हैं। तो किसी व्यक्ति को क्या दिखाना चाहते हो? जो जितना राम जी का भगत होगा वो उतना सहज होगा, वो पीछे छुप छुप के सेवा करता रहेगा, वो आगे आता ही नहीं। कुछ लोगों को आगे आने का बड़ा शौक होता है, कुछ लोगों को दिखाने का बहुत शौक होता है, और कुछ लोग पीछे छुपे छुपे सेवा करते रहते हैं। कुछ लोग सेवा भी चुन कर लेते हैं कि हम वही सेवा लेंगे जो हमारे मन पसंद होगी। ये यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में हमें वही सेवा चाहिए जो हमारी मन पसंद सेवा हो। राम जी के काम में जो सेवा मिल जाए वो ले लेनी चाहिए, राम जी की कृपा समझकर, प्रसाद समझकर। अरे किसी भगत की चप्पल उठाने की भी सेवा मिल जाए ना, तो भी अपने को सौभाग्यशाली समझना कि राम जी की नजर मुझ पे पड़ी तो सही, कि कोई सेवा मुझे मिल गई। ये जो कथा सुन रहे हो ये भी एक तरह की सेवा ही है, राम जी की कृपा से मिली हुई है। और जितनी देर यहाँ बैठोगे ये पुण्य आपके जमा हो रहे हैं, जितनी देर और जितने मन से बैठोगे। बात तन की नहीं है, बात मन की भी है। बहुत से लोग शरीर से तो यहाँ बैठे होते, मन से कहीं और होते। ऐसा होता है ना, व्यक्ति दिखेगा कि यहीं बैठा है पर मन से कहीं और। बात तो मन की है, मन सुनता है, कान थोड़ी सुनते हैं। तुम सोचो जरा, कान नहीं सुनते, मन सुनता है। कई बार कोई सामने वाला बोल रहा हो और हम बड़े पास में बैठे हो और हमारा ध्यान नहीं हो वहां, तो हम पास में रहकर भी वो बात नहीं सुन पाते। ऐसा होता है ना?
फिर हम कहते अरे भैया हमने सुनी नहीं, हमारा ध्यान कहीं दूसरी जगह था। कान तो यहीं थे पर ध्यान नहीं था, कान तो यहीं थे पर ध्यान नहीं था, इसलिए वो बात किसी ने सुनाई पर हम सुन ही नहीं पाए। तब संतों ने कहा कि कान को तो रखना ही रखना, पर ध्यान भी यहीं रखना, मन भी यहीं रखना। कई बार आप बैठे हैं, आंखों के सामने से कोई निकल गया, आपका ध्यान नहीं है तो वो सामने से निकला हुआ व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। और किसी ने पूछा कि भैया यहाँ से वो निकल के गए हैं क्या? आप कहोगे भैया मेरे ध्यान में नहीं है, मैंने देखा नहीं, मेरे ध्यान में नहीं। तो बात सारी मन की है, बात सारी ध्यान की है। आप यहाँ बैठे रह गए 3 घंटे, फिर किसी ने पूछा कथा में क्या सुना, तो अगर ध्यान नहीं होगा तो कथा सुन के भी सुन नहीं पाओगे। एक जगह महाराज जी ने कथा कही, बहुत बढ़िया, सबने कथा को सुना और फिर वो प्रसाद ले लेके अपने घर चले गए। दूसरे दिन कथा शुरू हुई तो महाराज जी ने पूछा कि कथा कैसी लगी आप सबको? तो सबने कहा बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। तो पूछा, परीक्षित बैठे थे सामने, तो कहा कि बताओ कल कथा कहाँ चल रही थी? तो अब ये आगे पीछे देखने लगे, इधर उधर इन्होंने नजर दौड़ाई। पत्नी बगल में बैठी थी तो पत्नी को कहा कि तुम ही बता दो कहाँ चल रही थी, हम तो ध्यान में नहीं थे, हमारा तो ध्यान कहीं और चला गया था। तो पत्नी ने कहा हम कौन से ध्यान में थे, ध्यान हमें भी नहीं है कहाँ चल रही थी, हमारा भी ध्यान घर में चला गया था कि बच्चे क्या कर रहे होंगे। तो कल कथा कहाँ चल रही थी बताओ जरा। तो आगे देखा, पीछे देखा, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे देखने के बाद ये बोला कि महाराज जी कल कथा मंच पे ही तो चल रही थी। महाराज जी ने कहा कि मंच पे तो बरसों से चल रही है कथा, ये मंच से उतर के आपके जीवन में आनी चाहिए, मंचों पे ही चलती रहेंगी। उनका कहने का मतलब था कि प्रसंग कहाँ चल रहा था, और ये कह रहे कि मंच पे चल रही थी, क्योंकि प्रसंग ध्यान ही नहीं था, प्रसंग का पता ही नहीं था। तो बात सारी किसकी है बोलो? मन की है, ध्यान की है। आपका ध्यान अगर यहाँ पर है, कई बार ऐसा होता है कि लोग शरीर से यहाँ नहीं बैठे, जैसे YouTube से सुन रहे हैं, दूर कहीं से है, किसी और क्षेत्र से, और राज्य से, और जिले से, और यहाँ तक कि किसी और देश में भी बैठे, भारत से भी बाहर भी लोग बहुत से कथा सुन रहे हैं अभी भी। वो शरीर से यहाँ नहीं है, लेकिन उनके कान, उनका ध्यान यहाँ लगा हुआ है, तो पूरी कथा वो सुन लेते हैं। तो मन से कथा सुनना,